हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आपको पता ही है कि अपन जो सीरीज है, जो ऑलरेडी राजस्थान में किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं को ही हम हमारे चैनल पे करवा रहे हैं। तो आज उसी को ही कंटिन्यू रखते हुए आज का सेशन रहेगा। सेशन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर जो ऑलरेडी राजस्थान के अंदर किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो ही करवा रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम अपने को जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले अपने को ये देखना होता है कि जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ या जिस भी सब्जेक्ट से कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिस भी एग्जाम के लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर अपने इसको सॉल्व करके देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम हमारे चैनल पर इसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को लेकर के। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सा जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से किस एग्जाम में पूछा गया, इस बात का भी आपने इसमें विशेष ध्यान रखना है। देखिए क्या है कि आज मैंने जो पहले वीडियो बनाई है ऑलरेडी वो सभ्यताओं से संबंधित है, और इसी सभ्यताओं से अपन क्या कर रहे हैं, इसको रेगुलर कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। और पहला ही क्वेश्चन है जो अपना स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन क्या है देखिए स्टूडेंट्स, कि किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी की 8 पंचमारक मुद्राएं मिली है। पंचमारक मुद्राएं वो भी कितनी मिली है, 8 मिली है। ठीक है, कौन से एग्जाम में पूछा गया, स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पंचमारक होता क्या है। देखिए पंचमारक क्या है, पंचमारक ऐसी चीज होते, एक मार्क होता है, जिस तरह से एक ठप्पा होता है ना, जैसे अपन ठप्पे लगवाते हैं, सूटों पे भी ठप्पे का काम किया जाता है, जैसे जैसलमेर के अंदर ठप्पे का काम चलता है। ठीक है, और जैसे चद्दरें वगैरह छपवाते हैं उसमें डिजाइन किया जाता है, सूट पे डिजाइन किए जाते हैं, वो कहते हैं ठप्पे होते हैं। ठप्पे उनके ऑलरेडी ठप्पे बने होते हैं, और जिस भी फूल को या जिस भी डिजाइन को उन्होंने उस पे करना होता है उसको उस ठप्पे से डाई से उसके साथ उसको चिपका देते हैं तो वो ठप्पा बन जाता है, तो उसी को कहते हैं पंचमार्क। ठीक है, पंचमार्क ठप्पे वाली एक कोई पद्धति है, उसी से क्या कर लेते हैं, पंचमार्क कर लेते हैं। ठीक है, वही पंचमार्क है इसमें। अब इसमें पूछा गया है कि 8 जो पंचमार्क मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली हैं। 8 जो पंचमार्क मुद्राएं है ना वो हमें यहाँ बेराट से मिली है। अब बेराट सभ्यता कहाँ है, बेराट सभ्यता अपनी कहाँ पड़ती है, बेराट सभ्यता अपनी जयपुर के अंदर है। ठीक है, बेराट सभ्यता कहाँ है, जयपुर में है। और कौन सी नदी, बाणगंगा। ठीक है, बाणगंगा नदी है, उसी के किनारे है। नीलरतन बनर्जी और इन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी, इनका उत्खनन वगैरह किया था। मैंने पूरी डिटेल है जो ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया है, तो आप वो देख लीजिए। गिलूड़ सभ्यता कहाँ पड़ती है, गिलूड़ सभ्यता पड़ती है राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद में है ये गिलूड़ सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता है जो सीकर में है। ठीक है, अभी नया जिला बन गया है तो ये नीम के थाने में है। बालाथल सभ्यता उदयपुर में है। ठीक है, बालाथल सभ्यता कहाँ है, उदयपुर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल में 1962 और 63 में एन.आर. बनर्जी के.एन. दीक्षित ने उत्खनन किया था। तो किनका किया था, देखिए स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, कालीबंगा का, आहड़ का, गणेश्वर का या बेराट का। ठीक है, तो नीलरतन बनर्जी ने और एन.के. दीक्षित ने किसका किया था, बेराट सभ्यता का किया था। ठीक है, बेराट में फिर बता देती हूँ आपको कहाँ है, ये जयपुर में है, बाणगंगा नदी के किनारे है। और यहाँ से हमें क्या मिली है, 4-5 तरह की है। जो बीजे की पहाड़ी यहीं से मिली है, महादेव की, गणेश की, भीम की पहाड़ी यहीं से मिली है, भामरू शिलालेख मिले हैं। कैप्टन बर्ड ने 1837 में खोजा था। अभी उस भामरू शिलालेख है जो अशोक का है, उसको अभी इन्होंने कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। 1840 में उसको उधर कोलकाता संग्रहालय में रख दिया था। गणेश्वर सभ्यता है जो सीकर के अंदर पड़ती है, अभी नीम का थाना नया जिला बन गया है उसके अंदर है। कांतली नदी के किनारे है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। ठीक है, आयड या बेड़च नदी के किनारे है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, और घग्गर नदी के किनारे है। सही आंसर हो जाएगा अपना बेराट सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेराट में प्रथम उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में करवाया गया था।
तो देखिए ले दे के क्या है कि जो सभ्यताओं से क्वेश्चन है ना, 4 ही टाइप के बनेंगे अपने। मेन तो उनकी बातें ध्यान रखनी है। उत्खनन किसने किया था, कौन से सन में किया था, और खोजकर्ता कौन थे, और 2-4 उसके से रिलेटेड है जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसी का ही ध्यान रखना है। बस ये 4 ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, एक आपने नदी जरूर याद रखनी है कि कौन सी सभ्यता कहाँ, कौन से जिले में और कौन सी नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन अपना ये बन गया। तो 4 या 5 ही तरह के बनेंगे। आप मैंने ना ऑलरेडी राजस्थान की जो सभ्यता है ना उससे समझे 250-300 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक के अगर 250-300 क्वेश्चन उसको डिटेल में पढ़े बिना ही सॉल्व कर लेते हो तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। टॉपिक की सभ्यता से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स सीईटी का जो है फॉर्म 9 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग उसके अंदर रहेगी। 40% है जो सरकार ने क्या है उसके, जिस बच्चे के भी 40% आ जाएंगे वो उसको पास माना जाएगा, ठीक है। मिनिमम 40% आने ही चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग के साथ है तो इस बात को भी आपने भूलना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेकंड ग्रेड में टीचर 2017 में भी पूछा है और 2022 के अंदर भी पूछा है। तो देखिए बीके लाल कहा, बीके थापर और बीके लाल थे कालीबंगा हनुमानगढ़ सभ्यता के अंदर, ठीक है। दयाराम साहनी, बीएन मिश्रा, एचडी संकलिया। एचडी संकलिया साहब है ये आहड़ सभ्यता उदयपुर में थे, ठीक है। बीएन मिश्रा और दयाराम साहनी में से देखिए को है, बीएन मिश्रा भीलवाड़ा में है, ठीक है। बीएन मिश्रा भीलवाड़ा में जो सभ्यता उसकी उन्होंने बालाथल सभ्यता उसकी खोज की है। और दयाराम जो साहनी है ना वो अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दयाराम साहनी ने सबसे पहले बेराट सभ्यता की उत्खनन में उनका काम था, उन्होंने खोज की थी। उसके बाद नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित थे, वो उन्होंने यहाँ पे खोज की थी। और बेराट सभ्यता से ही हमें बहुत सारे भामरू शिलालेख मिले हैं, अशोक के भामरू शिलालेख मिले हैं। और बेराट से ही हमें अशोक के बहुत सारे जो मौर्य काल के जो अवशेष हैं वो भी मिले हैं हमें यहाँ से, ठीक है। हमें यहाँ से कुरुक्षेत्र के भी, जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था भीम की डूंगरी से के पास से, हमें वहां से कुरुक्षेत्र में महाभारत के भी कुछ हमें अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देख लेते हैं क्या है। बेराट में बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान कौन से थे। देखिए एआरओ 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बौद्ध मठ बेराट से ही, बेराट सभ्यता कहाँ, कोटपुतली बहरोड जयपुर के अंदर बाणगंगा नदी के किनारे। और इसी से हमें क्या मिले हैं, तो ये इसी से हमें देखो बेराट से, बेराट तो है, बेराट सभ्यता है, बौद्ध धर्म के मठ भी मिले हैं, बौद्ध धर्म की सोने का मंदिर भी यहीं से मिला है अपने को, ठीक है। सोने का मंदिर भी यहीं से मिला है। 4 प्रकार की पहाड़ियां, बिजक की पहाड़ियां, गणेश की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, भीम की डूंगरी है, भीम की पहाड़ी भी उसको बोल देते हैं। तो ये पूछा जाता है कि 4 पहाड़ियां वो कहाँ कहाँ है, किससे क्या मिले हैं, ठीक है। तो भीम की पहाड़ी से हमें महाभारत के हैं जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था महाभारत का, वो वाला उसका अवशेष मिले हैं वहां से। और बौद्ध धर्म के अगर साक्ष्य पूछे, बौद्ध धर्म के अवशेष पूछे तो हमें बेराट सभ्यता से ही मिले हैं। तो इसका सही आंसर अपना हो जाएगा कि देखिए बेराट है, लालसोट है, शेरगढ़ है, नगरी है। नगरी सभ्यता कहाँ पड़ती है, चित्तौड़गढ़ में पड़ती है, ठीक है। शेरगढ़ है जो 12 में है, ठीक है। लालसोट और बेराट कहाँ, कोटपुतली बहरोड जयपुर में। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, बेराट, लालसोट, शेरगढ़ और नगरी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए भीम जी की डूंगरी कहाँ है, पूछ लिया। मैंने अभी बताया था कि भीम जी की डूंगरी, महादेव की डूंगरी, गणेश की डूंगरी, और आपने इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिजक की पहाड़ी ये हमें बेराट सभ्यता से ही मिली है। चित्तौड़ में मिली है, उदयपुर में या भीलवाड़ा में या बेराट में। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, घुमा फिरा के ना वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बेराट से मिले हैं, ठीक है, बेराट से मिले हैं। देखिए भीलवाड़ा में ओजियाना सभ्यता है, उदयपुर में बालाथल सभ्यता है, ईसवाल सभ्यता है, चित्तौड़ में नगरी सभ्यता है, ठीक है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, बेराट हो जाएगा। आई बात समझ में। हाँ जी अगला क्वेश्चन अपना कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिले हैं। प्रयोगशाला सहायक भूगोल 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नगरी से मिले, बेराट से, कोलवी से, लालसोट से, ठीक है। तो नगरी सभ्यता कहाँ पड़ती है अपनी, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। बेराट सभ्यता है जयपुर में और बाणगंगा नदी के किनारे, और विराट नगर इसका पुराना नाम था। कोलवी की देखो महाराष्ट्र के अंदर जो अपने अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उसी से ही संबंधित या उसी की जैसी गुफाएं हमें कोलवी कहाँ पड़ता है, झालावाड़,
ठीक है, झालावाड़ में मिली है, झालावाड़ कह लो, हाड़ौती प्रदेश कह लो, ठीक है। यहाँ से हमें कोलवी की गुफाएं मिली हैं, जो सेम जो अपने अजंता एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है उसी से संबंधित है। झालावाड़ इसी के लिए मशहूर है। लालसोट दौसा, ठीक है, लालसोट कहाँ पड़ता है, लालसोट है अपना दौसा के अंदर। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा, तो सही आंसर अपना हो जाएगा बैराट, ठीक है, बैराट अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वैसा ही क्वेश्चन फिर आ गया कि बीजे की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था, यह कहाँ स्थित है। देखिए पुलिस परीक्षा 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। शिफ्ट थर्ड ग्रेड 2009 के अंदर भी पूछ लिया, सेकंड ग्रेड में भी पूछ लिया, और फिर से 2010 के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत बार इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के इसी पैटर्न से चलता रहता है। तो ये देखिए बीजे की पहाड़ी कहाँ से मिली अपने, सही आंसर हो जाएगा बैराट, बैराट से मिली है, जयपुर विराटनगर बाणगंगा नदी के किनारे। तिलवाड़ा सभ्यता है जो बाड़मेर में है, तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ है, बाड़मेर में है। ओजियाना सभ्यता कहाँ है, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में है, ठीक है, ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में है। सोंधी सभ्यता बीकानेर में है, ठीक है, बीकानेर में। और सोंधी सभ्यता को ना कालीबंगा सभ्यता की प्रथम राजधानी बोला गया है। सोंधी सभ्यता जो बीकानेर के अंदर है उसको कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे है उसकी प्रथम राजधानी बोला गया है। इसका भी आपने ध्यान रखना है। मैंने ऑलरेडी ये सारी सभ्यताएं करवा दी है, मैंने आहड़ सभ्यता से संबंधित करवा दिए हैं, कालीबंगा सभ्यता से करवा दिए क्वेश्चन, बैराट सभ्यता से करवा दिए, बहुत सारे करवाए हुए हैं। तो आप चैनल पे जाकर के देखिए इसको, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसी को क्लियर कीजिए, आपके अच्छे से अपने नंबर भी क्लियर होंगे और एग्जाम भी क्लियर होगा, ठीक है। हाँ जी, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित ने किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है। देखिए जो इसमें पूछा हुआ है विद्युत डिप्लोमा 2022 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने को सभ्यताओं से संबंधित क्या क्या बातों का ध्यान रखना है कि खोज किसने की थी, कौन से सन में की थी, उत्खनन किसने किया था, क्योंकि खोजकर्ता कोई और होता है, उत्खनन करता कोई और होता है। इस बात का भी आपने दोनों टर्म को ध्यान में रखना है कि खोज और उत्खनन अलग अलग है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता दिया पहले वाली वीडियो में कि क्या होता है, किस बात का ध्यान रखना है, कौन सी नदी के किनारे है, और उनसे 5-10 जो मेन बातें होती है उन्हीं चीजों को ध्यान रखना है। 4-5 तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। आयड़ सभ्यता उदयपुर में, ठीक है, आयड़ सभ्यता उदयपुर में, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। बैराट सभ्यता, देखिए दयाराम साहनी है ना जो अपने सबसे पहले बैराट सभ्यता के बारे में किसने बताया था, सही आंसर भी अपना यही हो जाएगा, दयाराम साहनी ने बताया था, ठीक है। इन्होंने इसकी खोज कर दी थी। फिर इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं के इंस्ट्रक्शंस के आधार पर नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने 62-63 के अंदर इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। उत्खनन किया था कि भाई आप अपने इंस्ट्रक्शंस देते रहो, हम उनका क्या करते उत्खनन करते रहेंगे, ठीक है। बाद में इन्होंने किया था। तो ये तीनों की कहाँ से संबंधित है, बैराट सभ्यता से संबंधित है। गिलोट सभ्यता है जो राजमंद में है, ठीक है, राजमंद में। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है, बागोर सभ्यता कहाँ है, भीलवाड़ा में है। ओजियाना सभ्यता भी कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बैराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंधित नहीं है। इस नहीं वाले का ध्यान रखना है, यही नेगेटिव करवाएगा। और सीईटी के अंदर नेगेटिव कंपलसरी कर दी है कि नेगेटिव होगी, और कितनी होगी, 1/3 होगी। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो हमने हमारे चैनल पर सीईटी में नेगेटिव होगी, कौन सी वैकेंसी ऐसी है जो सीईटी के अंतर्गत होगी, कौन सी ऐसी जो नहीं होगी, पूरी डिटेल अपने चैनल पे समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के आप वो चीजें देख लीजिए। 9 अगस्त 2024 को सीईटी के फॉर्म भरने हैं जो शुरू हो जाएंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिए और अपना फॉर्म फिल कीजिए, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन नहीं है। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं है, दयाराम साहनी नहीं है, या फिर एनआर बनर्जी नहीं है, फिर एचडी सांखलिया नहीं है। एचडी सांखलिया तो नहीं है जी, एचडी सांखलिया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ थे, एचडी सांखलिया तो आयड़ में थे, ठीक है, आहड़ सभ्यता में थे ना, ये आहड़ सभ्यता में आयड़ नदी के किनारे वहां उदयपुर में थे। एनआर बनर्जी कहाँ है, दयाराम साहनी या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो देखिए कौन नहीं थे, तो एचडी सांखलिया साहब ही नहीं थे, अलेक्जेंडर कनिंघम भी थे, दयाराम साहनी थे, एएनआर बनर्जी, नीलरतन बनर्जी और ये यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये यहाँ एएनआर का ही है, नीलरतन बनर्जी,
ठीक है। दयाराम साहनी भी थे, अभी पिछले क्वेश्चन में अपने किया। अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने तो सबसे पहले बताया था कि बेराट के अंदर है जो ऐसी कुछ चीजें हैं जो वहां पे खुदाई करने से अपने को मिलेगी, या इन्होंने सबसे पहले इन्होंने बताया था। तो ये एच डी सांखलिया है ना, यही सबसे सही आंसर हो जाएगा अपना, एच डी सांखलिया। क्योंकि एच डी सांखलिया साहब है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा आहड़ सभ्यता जो उदयपुर के अंदर है, आहड़ या बेड़च नदी के किनारे है, उसके अंदर सबसे ज्यादा उत्खनन इन्होंने किया था, एच डी सांखलिया साहब ने, दयाराम साहनी के नेतृत्व में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए मौर्यकालीन आ गई, तो मौर्य काल के जो अवशेष है ना, सारे के सारे अपने को बेराट से ही मिले हैं। चाहे वहां से पंचमार्क मुद्राएं मिली है ना, चाहे हमें यूनान के शासक की जो मिनेंडर की हमें मुद्राएं मिली है, यहाँ मुद्राएं तो बहुत सारी मिली है, 84 मुद्राएं मिली है। ठीक है, 84 मुद्राएं मिली है, जिसमें से 36 तो यूनान के मिनेंडर की है, यूनान का शासक था मिनेंडर, उसकी है 36 मुद्राएं, तो 8 आहड़ से संबंधित है। और ये जो यहाँ से मिली है 8 आहड़ सभ्यता से, ठीक है, उनकी भी है। बागोर सभ्यता कहाँ है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में पड़ती है। बेराट सभ्यता कहाँ है? बेराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड के अंदर है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, आहड़ या बेड़च नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मौर्यकालीन के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? बेराट से मिले हैं। यहीं से हमें अशोक का भावरू शिलालेख मिला है, जिसको 1837 के अंदर कैप्टन बर्टन ने खोजा था, और 1840 के अंदर इसको कहाँ, कौन से संग्रहालय में? कोलकाता संग्रहालय में इसको रख दिया है कि भाई आपको यहाँ संजो के रखेंगे। ठीक है, 1840 में इसको और वहां कोलकाता ले गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन थे बेराट सभ्यता से संबंधित। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका जो है अपना सही आंसर तो ये हो जाएगा बेराट। और मैं आपको एक बार फिर कह देती हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। और सीईटी के अंदर जो अपना एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग होगी भाई, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, कितनी होगी? 1/3 होगी। 40% क्या होगा? पास मार्किंग होगी। जिस बच्चे के 40% आ गए वो पास हो जाएगा, पर आपने नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले बच्चों के मन में यही डाउट था कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो इसके बारे में हमने हमारे चैनल पर पूरी डिटेल PDF उपलब्ध करवा दी है, और अलग से एक वीडियो भी बना दी है। और आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि छोटी मोटी जो बातें होती है ना, हर बात के लिए पॉसिबल नहीं है कि कोई भी नोटिफिकेशन आए और हम चैनल वीडियो बनाए और करें। तो हमें ये छोटी छोटी जो न्यूज होती है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, तो आप वहां भी आप इसको ज्वाइन आप कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।